नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। खेरिया हवाई अड्डे को 2 माह में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। परिसर की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ को ईमेल कर धमकी दी गई है। मेल मिलने के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां परिसर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। बता दें कि आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से सैन्य गतिविधियों के साथ हर दिन 3 शहर मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट का संचालन होता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कमाई का लालच देकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठगों के जाल में फंसकर 2 युवकों ने 2 लाख से अधिक रुपए गंवा दिए। हालांकि तत्परता दिखाते हुए उन्होंने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिससे उनकी कुछ रकम फ्रीज हो गई है। इन दोनों युवकों के फोन पर अनजान लिंक आया था, जिसके बाद इनके अकाउंट से पैसे खाली हो गए। पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर के गांव महावा के पास सीमा क्षेत्र में सुरक्षा की बाड़ की ओर पाकिस्तान से आए एक पाकिस्तानी नागरिक को ढेर किया है। घुसपैठिया अंधेरे का लाभ उठाकर इस पार आने का प्रयास कर रहा था। योगी सरकार जल्द देने जा रही है आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा, जहां नए साल में 115 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बिहार में नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया है, जहां मौजूदा विधायक मुकेश रोशन ने तेज प्रताप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब हम खेत जोतेंगे क्या। चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने आज 20 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 14 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं, जहां आपके मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान की सीट भी बदली गई है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं उनकी सीट पर अवध ओझा को उतारा गया है, जबकि राखी बिरलान मंगोलपुरी की जगह इस बार मादीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर सहित पंजाब के बंद नेशनल हाईवेज को खोलने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए भी झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला पहले से ही अदालत में लंबित है। कोर्ट एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बीमा सखियां देश के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करेंगी। बीमा सखी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां दोनों सदनों का तापमान इस सर्दी में भी हाई दिख रहा है। अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एकजुट हो गया है और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री आज ढाका पहुंचे, जहां हाई लेवल मीटिंग के बाद मिस्त्री ने बांग्लादेश में हो रहे हिंसक घटनाओं पर दुख जाहिर किया। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि हमने हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से उन्हें वाकिफ कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हुए अफसोसजनक हमले की घटनाओं पर चर्चा की। धार्मिक स्थलों और हिंदुओं पर हमले खेदजनक है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सीरिया में बशर अल असद परिवार की लगभग 54 साल पुरानी सत्ता का अंत हो गया। पिछले 24 साल से बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति रहे हैं, मगर करीब 13 साल तक चले विद्रोह के बाद उन्हें आखिरकार 8 दिसंबर को परिवार के साथ देश छोड़कर भागना पड़ा। अब रूस की राजधानी मॉस्को उनका नया ठिकाना है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के डीप स्टेट के साथ मिलकर गांधी परिवार भारत के खिलाफ साजिश रचने में शामिल है। आज संसद में भाजपा ने इस मामले को उठाया और कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन से है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति और वहां के कट्टरपंथी तत्वों और बीएनपी नेताओं की ओर से भारत को लगातार धमकियां दी जा रही है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पलटवार करते हुए बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया। ममता ने सख्त लहजे में कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर ले और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएं।
भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बधाई भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि नार्वेकर 1960 में राज्य के गठन के बाद से इस पद पर दोबारा चुने जाने वाले निचले सदन के दूसरे सदस्य हैं। गुजरात के जूनागढ़ में मलिया हटीना के पास दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 छात्रों समेत कुल 7 लोगों की जान चली गई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत चाय पीने से हो गई। परिवार के एक शख्स ने चाय बनाने के दौरान चाय की पत्ती की जगह कीटनाशक मिला दिया था। कीटनाशक युक्त चाय पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जहरीली चाय के सेवन से 2 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। तुलसी को आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। इसका इस्तेमाल न केवल पूजा पाठ में होता है, बल्कि यह कई बीमारियों का समाधान भी करता है। यह सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, पाचन समस्या और साइनस जैसी समस्याओं से राहत देती है। साथ ही डायबिटीज और अस्थमा में भी सहायक होती है। तुलसी का नियमित सेवन करने से शुगर लेवल भी नियंत्रित रहता है और अस्थमा के मरीजों को राहत भी मिलती है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 588 पदों पर भर्ती निकली है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र है, वे ऑनलाइन माध्यम से एनएलसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nlcindia.in पर जाकर 3 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की नेता रेखा शर्मा अगस्त 2018 से अगस्त 2024 तक महिला आयोग की अध्यक्ष रही। इस दौरान वो बार-बार बयानों को लेकर विवादों में आई हैं। उत्तराखंड में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आने वाले राज्यसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन का दबदबा रहेगा। भाजपा के पास अभी इतने विधायक नहीं है कि वह राज्यसभा में अपने दम पर प्रत्याशी को जिताकर भेज सके। छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी के नियुक्ति की तैयारियां शुरू हो गई है। जहां वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी को खत्म हो रहा है, नए डीजीपी के लिए पैनल बनाने की प्रक्रिया जोरों पर शुरू हो गई है। इस रेस में 3 अधिकारी अरुण देव गौतम, पवन देव और हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल है, जिन्हें अगला डीजीपी बनाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। भोपाल में बीज प्रमाणीकरण संस्था के साथ घोटाले का मामला सामने आया है, जहां बैंक में जमा संस्था के 10 करोड़ रुपए को चपरासी ने बैंक मैनेजर की मिलीभगत से चुरा लिया। अब इस मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड संस्था के चपरासी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो रहा है। इस सत्र में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन और स्थानीय मुद्दे पर जमकर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्दी बढ़ते ही सीमा पार लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों के दल घुसपैठ करने की ताक में मंडरा रहे हैं। इधर उनके नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए पुलिस, बीएसएफ, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मजबूत सुरक्षा ग्रिड तैयार किया है, जिससे घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम की जा सके। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।